हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। सबका मोस्ट वेलकम है पीपीजीएस यूट्यूब चैनल के अंदर। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि इतने आपने जिस प्रकार आप सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे दोस्तों, जीएस के लिए हम भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है गांधी इरविन समझौता, इंडियन हिस्ट्री का गांधी इरविन समझौता की हम बात करते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी व तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। अब गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस ने इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उन आंदोलन को रोक दिया था इस समझौते के बाद में। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंदर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, लेकिन द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी इरविन समझौता हो चुका था। उस समझौते के फलस्वरूप गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे। इसी कारण ये समझौता किया गया था। मुख्य रूप से दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते को मुख्य रूप से दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, क्योंकि इस समझौते की जो रूपरेखा थी वो मुख्य रूप से दिल्ली के अंदर लिखी गई थी, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। प्रथम जो सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। अब समझौते की शर्तें, ये जो समझौता हुआ, इस समझौते के अंदर क्या क्या मुख्य रूप से शर्तें रखी गई थी। एक तो पहली जो शर्तें रखी गई थी, भाई गांधी जी जो आंदोलन चला रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उससे अंग्रेजी सरकार की हालत खराब हो गई थी, इसलिए अंग्रेजी सरकार घबरा गई थी। तो उन्होंने शर्त रखा कि पहली बात तो यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक देना चाहिए। तो गांधी जी ने मान ली, भाई ठीक है भाई, चलो सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक देंगे। दूसरा यह था कि इस आंदोलन के दौरान जो भी युद्धबंदी बना रखा था, ऐसा युद्धबंदी आने जेल से रिहा कर दिया जाएगा जो शांतिपूर्वक तरीका से सरकार को विरोध कर रहा था। तो वो अंग्रेज बोले, भाई ठीक से गांधी जी, आपको यो कहना भी मान लेंगा, अच्छी बात से। अगला है कि जो विदेशी कपड़ा का बहिष्कार कर रहा था, भाई अंग्रेजों थारा विदेशी कपड़ा हम नहीं पहना। अगर शराब की दुकान थी उनके सामने शांतिपूर्वक तरीका से आप धरना प्रदर्शन कर सका, ये अधिकार भी आपने दे दिए गए हो। लेकिन सबसे बड़ी जो विडंबना थी आंदोलन समझौता की, जो मैं बिल्कुल ही गलत मानू छूँ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन तीनों को जब फांसी दी जा रही थी और ये समझौता गांधी जी और इरविन के बीच में हो रहा था, तो गांधी जी को उस समय फर्ज बने तो कि वो इनकी रिहाई की मांग कर सके तो, परंतु बड़े दुख की बात से गांधी जी ने यह मांग नहीं की। ये गांधी जी की एक हिमालय भूल मानता हूँ, मैं तो हिमालय भूल मानता हूँ कि गांधी जी को फर्ज बने तो गांधी जी को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों की ही रिहाई के मामले में अंग्रेजों से बात करनी थी, तीनों को रिहा करना था। हो सकता है गांधी जी और भगत सिंह के विचार अलग हो, लेकिन मंजिल थे एक थी। गांधी जी अहिंसा से चल रहे थे, भगत सिंह और ये तक भाई गूंगी भरी सरकार है, ये शायद अहिंसा से नहीं माने, तो उनको रास्ते बेशक अलग तो, लेकिन भगत सिंह सच्चो देशभक्त हो, सच्चो राष्ट्रभक्त हो। तो महात्मा गांधी की उस समय ड्यूटी बनी थी, वो एक बार इस मामला में वायसराय के सामने अपना पक्ष तो रखतो, पर गांधी जी की ऐसी क्या मजबूरी थी, गांधी जी ने भगत सिंह की बात तक नहीं करी, और भगत सिंह जैसे राष्ट्र नायक ने जल्दी ही एज के अंदर अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक गांधी जी की, जो अगर हम भूल देखा तो गांधी जी की ये अलग बात से, भाई कोई अंग्रेज मानता ही मानता, ये तो बात की बात है, लेकिन आपने पक्ष तो रखा हो, लेकिन आपने पक्ष तक नहीं रखा था। इसके अंदर ये बहुत बड़ी बात थी। इस सारा का सारा समझौता करवाने में और तेज बहादुर सप्रू जी ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो तेज बहादुर सप्रू जी ने भी बहुत बड़ा इसके अंदर योगदान दिया था। इसके अलावा जो भारत के कुछ तटीय राज्य थे जहाँ नमक उत्पादन वगैरह करे जाए, तो उसने भी टैक्स फ्री कर दिए गए। तो सरोजिनी नायडू ने एक कोटेशन दी थी। सरोजिनी नायडू ने कहा था, गांधी व इरविन को 2 महान आत्मा कहा था। गांधी व इरविन को 2 आत्मा की संज्ञा सरोजिनी नायडू के द्वारा इस आंदोलन दी थी। अभी उस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ करता हो, हर साल अधिवेशन हुआ तो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने खातर, याद रखेंगे, गांधी इरविन जो समझौता था उन्हें मंजूरी देने खातर 29 मार्च 1931 को कांग्रेस को कराची अधिवेशन हुए थे। 29 मार्च 1931 को ये अधिवेशन हुए थे। और ये समझौता कब हुआ था? समझौता हुआ था 5 मार्च ने। समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये कराची अधिवेशन तो कराची अधिवेशन ये मांग रखी गई थी, भाई जो गांधी इरविन समझौता था उसने कांग्रेस का अधिवेशन में क्या कर दियो, उसको पास कर दिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा
इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो गांधी इरविन समझौता, इससे संबंधित काफ़ी बार अक्सर पूछा जाए से, एक तो इसकी डेट पूछी जाए तो अक्सर आप याद रखना चाहिए कि 5 मार्च 1931, ये हमेशा पूछते हैं किस डेट को होता है। ये जो डेट है इसको आप बिल्कुल रट लेंगे, 5 मार्च पूछते हैं अक्सर। 5 मार्च 1931 में किस किस के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी व वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। अक्सर डेट नहीं पूछ के पूछ लेते हैं कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तो मुख्य इस आंदोलन से संबंधित जो बात थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी। और जिस प्रकार आप लगातार सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, मैं ऐसा करता हूँ इसी प्रकार आप और बढ़ाते रहेंगे। वंदे मातरम।